नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। काशी नगर राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही दयालु था, प्रजा का ख्याल रखता था और उसके सुख दुख को भी समझता था। लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा जो था शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नितनेम से शिव जी की पूजा किया करता था। राजा और रानी हर रोज मंदिर में पूजा करने जाया करते थे। एक दिन जब वे पूजा करने मंदिर जा रहे थे, सुबह सवेरे, तो दो जो सफाई करने वाले थे वे उन्हें रास्ते में दिखे। तो उन्होंने जब राजा और रानी को देखा तो मुंह फेर लिया। यह देखकर राजा को बड़ा बुरा लगा, लेकिन उस समय राजा ने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे मंदिर में शिव पूजा के लिए जा रहे थे। लेकिन पूजा से लौटने के बाद राजा जब महल में पहुंचे तो उन्होंने अपने सिपाही से उस कर्मचारी को बुलाकर लाने के लिए कहा। सिपाही कर्मचारी को बुला लाया। राजा ने सफाई कर्मचारी से कहा कि क्यों भाई, तुमने सुबह हम राजा रानी को देखकर मुंह क्यों फेर लिया। तब जो सफाई कर्मचारी था वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज, मैं आपसे सच ही कहूँगा, इसके बदले चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए। तब वह कहने लगा, महाराज, आपके कई वर्षों से कोई संतान नहीं है और लोगों का कहना है कि जो आपका सवे सवेरे मुंह देख लेता है उसका दिन खराब जाता है। आप अशुभ हैं। यह बात सुनकर राजा जो था मन में सोचने लगा, कह तो ये सही रहा है, इतने वर्षों से हमारे कोई संतान नहीं है। इसका सोचना भी सही है। अगर राजा की कोई संतान नहीं होती तो राजा का प्रजा सम्मान भी नहीं करती है। उसने सफाई कर्मचारी से कहा कि तुम जा सकते हो। सफाई कर्मचारी जब चला गया, राजा बड़ा दुखी हुआ और कहने लगा कि क्या भगवान, मुझसे कोई पाप हुआ है जिस कारण से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। तभी राजा के दरबार में जो ब्राह्मण था वो वहाँ आ गया। वह राजा से कहने लगा, महाराज, आप दुखी मत हुई, महादेव बड़े दयालु हैं। आप पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाइए, उससे आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि इस यज्ञ को जो भी कराता है उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। राजा ने ब्राह्मण की बात सुनकर पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाया, लेकिन यज्ञ करवाने के बाद भी राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा बड़ा दुखी रहने लगा कि क्या उसका राज्य उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। उसका वंश बढ़ाने के लिए क्या कोई नहीं है। इसी सोच में वह डूबा था। तभी वहाँ पर एक सन्यासी आए। राजा जो थे साधु सन्यासियों का बड़ा सम्मान करते थे और राजा के महल में साधु सन्यासियों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। कोई भी सन्यासी किसी भी समय राजा से मिल सकता था। तभी एक सन्यासी राजा से मिलने आया। राजा ने उसे प्रणाम किया और कहा कि सन्यासी बाबा, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो पुत्र प्राप्ति यज्ञ के बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तभी सन्यासी ने कहा कि महाराज, आपने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में ये पाप किया था, जिसके कारण ही आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। एक साधु सन्यासी ने आपको श्राप दिया था कि आपको अगले 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, उसी का ये फल है। राजा कहने लगा, क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? क्या मुझे संतान की प्राप्ति कभी नहीं होगी? सन्यासी कहने लगा, नहीं महाराज, एक उपाय है जिससे आपको संतान की प्राप्ति
ही हो सकती है, लेकिन आपको जो संतान प्राप्त होगी उसका जीवन केवल 25 वर्ष का होगा। यह बात सुनकर राजा कहने लगा, पहले संतान तो हो, चाहे वो 25 वर्ष के लिए ही सही। मनुष्य के जीवन में उम्र महत्व नहीं रखती है। मनुष्य के कार्य ऐसे होते हैं कि छोटी उम्र में भी ऐसे काम कर जाते हैं जो उनके मरने के बाद भी लोग उन्हें अपनी यादों में जिंदा रखते हैं। आप उपाय बताइए। सन्यासी ने कहा, तो ठीक है, ये लो एक मुट्ठी चावल और इनकी खीर बनाकर रानी के साथ तुम खा लेना, तुम्हें जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होगी। साधु की बातें सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। साधु जो था वहाँ से चला गया। राजा ने चावलों की खीर बनाकर रानी के साथ खाई। कुछ दिनों के बाद रानी गर्भ से हो गई। राजा बड़ा खुश था। समय बीतने के साथ राजमहल में एक सुंदर से राजकुमार का जन्म हुआ। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। सारे राज्य में मिठाइयाँ बांटी गई। प्रजा भी बड़ी खुश थी कि राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो उनका उत्तराधिकारी आ गया है। राजा पुत्र की प्राप्ति पर बड़े खुश थे। वे अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करते थे और जो राजा थे वह पुत्र के मोह में पड़ गए और कब समय बीतता चला गया राजा को पता ही नहीं चला। समय बीतने के साथ राजकुमार अब 16 वर्ष के हो गए तो राजा को ख्याल आया कि राजकुमार की उम्र तो सिर्फ 25 वर्ष है। उन्हें राजकुमार की शादी अभी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए ताकि जल्दी शादी होने पर संतान की प्राप्ति हो जाए और राजकुमार के जाने के बाद उनका वंश चलाने वाला कोई आ जाए। यह सोचकर राजा ने राजकुमार के लिए सुयोग्य राजकुमारी खोजना शुरू कर दिया। पास के ही राज्य के राजा की एक बेटी थी जो बड़ी ही सुशील, संस्कारी और खूबसूरत थी। वह धर्म कर्म में विश्वास रखती थी, भूखों को खाना खिलाती थी और पक्षियों को दाना डालती थी, तभी स्वयं भोजन करती थी और उसका ये रोज का नियम था। राजा ने उसी राजकुमारी से राजकुमार का विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब राजकुमारी राजा के महल में आई तो उसने वहाँ आकर भी अपने नित्यनेम के कार्यों को नहीं छोड़ा। भूखों को खाना खिलाना, पक्षियों को दाना डालना और जो राजकुमारी थी स्वयं अपने हाथों से राजकुमार के लिए भोजन बनाती और उन्हें खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। यही उसका रोज़ का नियम था। ऐसे ही खुशहाल जो था समय बीतने लगा। अब समय बीतने के साथ ही राजकुमार की आयु भी पूरी होने वाली थी। राजा को ख्याल आया कि 4 दिन के बाद तो राजकुमार की आयु पूरी हो जाएगी। यह सोचकर वह शिवजी की आराधना में बैठ गए और शिवजी से कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे पुत्र की मृत्यु का दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और शिव आराधना करने लगे। खाना पीना भी छोड़ दिया। उधर जो राजमहल में रानी और राजकुमार और राजकुमारी थे, किसी भी इस बारे में पता नहीं था कि राजकुमार मरने वाले हैं। उधर जब राजकुमार की मृत्यु का समय आया तो उससे 1 घंटे पहले ही यमराज ने अपने यमदूतों को राजकुमार को लेने के लिए राजमहल में भेजा। और यमराज को पता था कि सर्प के काटने से राजकुमार की मृत्यु होगी तो उन्होंने एक काले सर्प को इसके लिए प्रेरित किया। एक सर्प जो है किसी तरह से राजमहल में प्रवेश कर गया। राजमहल में प्रवेश करने के बाद वह राजकुमार के बिस्तर पर जाकर
जो है लेट गया। उस समय राजकुमार अपने कक्ष में नहीं थे, वो अपने पिता के पास थे, क्योंकि भूख प्यास के कारण राजा की तबीयत खराब हो गई थी। वह अपने पिता की सेवा कर रहे थे और जो राजकुमारी थी वो राजकुमार के लिए भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। और उधर काशी नगर के बाहर ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की एक पुत्री थी, उसने उसका विवाह कर दिया था, लेकिन जो पति था वो शराबी और जुआरी था। कई वर्ष तक तो वह उसके जुल्मों को सहती रही, क्योंकि वह उसे मारता पीटता था। लेकिन इसी बीच वह गर्भ से हो गई। उस के सहने की शक्ति जब कम हो गई तो वह उसे छोड़कर अपने पिता के घर आ गई और वहीं पर रहने लगी। ब्राह्मण जो था बड़ा ही गरीब था। उन उन पति पत्नी का गुजर ही मुश्किल से होता था। ऊपर से उसकी बेटी भी वहाँ आ गई थी जो गर्भ से थी। अब तो वह जब भिक्षा मांगने जाता तो कभी भिक्षा में कुछ मिल जाता तो कभी नहीं। तीनों का पेट भरना बड़ा मुश्किल था। इसी बीच में ब्राह्मण की बेटी का प्रसव हुआ तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है और अब मुझे बड़ी ज़ोरों से भूख लगी है। अगर मुझे अभी कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। ब्राह्मण ने पुत्री की ऐसी हालत देखकर उससे कहा कि पुत्री, तुम ऐसा मत कहो, मैं कुछ ना कुछ प्रबंध करता हूँ, थोड़ा धीरज रखो। मैं पास के ये काशी नगरी में जाता हूँ और वहाँ से जो कुछ भी खाने का मिल जाएगा तुरंत तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, तब तक तुम धीरज रखो। यह कहकर वह काशी नगर की ओर निकल पड़ा। जब वह काशी नगर में पहुँच गया तो राजा के महल में पहुँचा। उस समय राजकुमारी खाने का थाल जो है राजकुमार के लिए कक्ष में लेकर जा रही थी, जो उसने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। ब्राह्मण ने जब राजकुमारी को देखा तो वह कहने लगा, बिटिया, अगर थोड़ा भोजन मिल जाए तो तुम्हारी कृपा होगी। मेरी बेटी का अभी प्रसव हुआ है और उसे बड़े जोरों से भूख लगी है। मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। अगर तुम थोड़ा भोजन दे दो तो उसकी जान बच जाएगी, नहीं तो उसके प्राण चले जाएंगे। राजकुमारी बड़ी ही दयालु थी, उसे ब्राह्मण पर दया आ गई और उसने राजकुमार के लिए परोसा हुआ थाल उस ब्राह्मण को दे दिया और सोचने लगी, इस समय इस थाल के भोजन की आवश्यकता ब्राह्मण की बेटी को अधिक है और राजकुमार तो अभी अपनी पिता की सेवा कर रहे हैं। मैं उनके लिए भोजन दोबारा से बना लूँगी। यह सोचकर भोजन का थाल उसने ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी सदा खुश रहो। भोजन का थाल लेकर वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने वह खाने का थाल अपनी बिटिया को दिया और कहने लगा, लो बेटी, भरपेट खाना खा लो। खाने का थाल जो था शाही पकवानों से भरा हुआ था। उसे देखकर वह कहने लगी, पिताजी, आपको ये भोजन कहाँ से मिला? तब ब्राह्मण ने कहा कि पुत्री, ये भोजन का थाल मुझे काशी नगर के राजा की पुत्रवधू ने दिया है। यह बात जब ब्राह्मण की बेटी ने सुनी तो वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, जिसने भी मेरी भूख मिटाने के लिए ये भोजन मेरे पिता को दिया है, उसके पति जो है अमर हो जाए, उसका स्वाग 100 वर्षों तक बना रहे। यही प्रार्थना मैं आपसे करती हूँ। यह प्रार्थना करने के बाद उसने खाने का एक निवाला अपने मुंह में डाला तो उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसने भगवान से यही दोबारा प्रार्थना की कि हे भगवान, उसका सुहाग अमर रहे। अब जो भगवान थे सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुन ली। तभी जो राजमहल में सर्प राजकुमार के बिस्तर में
बैठा राजकुमार को डसने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। तभी राजकुमार अपने पिता के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जा रहे थे। तभी वहाँ पर यमराज ने यमदूतों को भेजा कि 1 घंटे के बाद जो राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी, तुम उसे लेकर यमलोक आ जाना। यमदूत वहाँ पहुँच गए और जो ब्राह्मण की बेटी की प्रार्थना भगवान ने सुनी थी, तो भगवान ने भी एक देवदूत को उसी समय राजकुमार के कक्ष में भेज दिया। जब राजकुमार अपने बिस्तर पर बैठने वाले थे, तभी देवदूत ने सर्प पर ऐसी शक्ति का प्रयोग किया कि सर्प अपने जगह से हिलडुल भी नहीं सकता था। अब सर्प सोचने लगा कि मुझे ऐसा क्या हुआ कि मैं अपने स्थान से हिलडुल भी नहीं रहा, मुझे तो राजकुमार को डसना था। इधर जो यमदूत थे, उन्होंने देवदूत को देखा कि उन्होंने सर्प को वश में कर लिया है। तब उन्होंने देवदूत से कहा कि आप इस सर्प को छोड़ दीजिए और इसे अपना कर्म करने दीजिए। जब ये राजकुमार को डसेगा, तभी हम राजकुमार को यमलोक ले जाएंगे, क्योंकि राजकुमार की आयु पूरी हो गई है। तभी देवदूत ने कहा कि राजकुमार की आयु जिस सर्प के श्राप के कारण पूरी हुई थी, आशीर्वाद के कारण राजकुमार की आयु 110 वर्ष और बढ़ गई है, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। तभी यमराज के यमदूत कहने लगे, हम खाली हाथ नहीं जा सकते हैं। देवदूत ने कहा कि लेकिन अब राजकुमार की मृत्यु नहीं होगी, तुम वापस लौट जाओ। तभी यमदूत जो है यमराज के पास वापस लौट गए। यमराज को ने कहा, क्या तुम राजकुमार की देह को लेकर नहीं आए? तभी यमदूतों ने कहा कि महाराज, वहाँ पर देवदूत पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि राजकुमार की आयु जिस श्राप के कारण पूरी हो गई थी, ये उस एक वरदान के कारण राजकुमार की आयु 110 वर्ष बढ़ चुकी है। अब तुम दोनों 110 वर्ष के पश्चात ही आना। यमराज ने जब ये बात सुनी तो स्वयं राजकुमार के महल में पहुंच गए। वहां पर देवदूत को देखकर यमराज ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, हमें अपना कर्म करने दीजिए। राजकुमार की आयु पूरी हो गई है और मैं इसे यमलोक ले जाने आया हूँ। तभी देवदूत ने कहा कि यमराज जी, मुझे स्वयं महादेव ने भेजा है। एक श्राप के कारण आज राजकुमार की आयु पूरी हो गई, लेकिन महादेव के दिए गए आशीर्वाद के कारण आज राजकुमार की आयु 110 वर्ष और बढ़ गई है, इसलिए आप अब राजकुमार को नहीं ले जा सकते। जब यमराज ने ये सुना तो कहने लगा कि महादेव के आशीर्वाद के आगे तो हम भी नतमस्तक हैं। यह कहकर यमराज खाली हाथ ही यमलोक लौट गए। उधर देवदूत ने राजा को दर्शन दिए और कहने लगे, महाराज, आपके पुत्र की आयु 110 वर्ष और बढ़ गई है। यह बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, पर आज उसकी आयु तो पूरी हो गई थी, फिर उसकी आयु बढ़ कैसे गई? तभी देवदूत ने बताया कि तुम्हारी पुत्रवधू के पुण्य कर्मों के कारण ही आज तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ गई है। आज तुम्हारी पुत्रवधू ने जिस ब्राह्मण को भोजन का थाल दिया था, वह भोजन का थाल ब्राह्मण की भूखी बेटी ने खाया तो उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसने महादेव से प्रार्थना की कि जिसने भी उसे ये भोजन दिया है उसका सुहाग सदा अमर रहे। शिवजी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और आपके बेटे की आयु 110 वर्ष कर दी है। ये बात सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। सारे महल में खुशी की लहर फैल गई। देवदूत वहाँ से चले गए। राजमहल में खुशियाँ मनाई गई, प्रजा में मिठाइयाँ बांटी गई। अब अगले 110 वर्षों तक राजकुमार ने राज्य पर शासन किया और प्रजा की भलाई के लिए काम किया। और जो राजा की पुत्रवधू थी, वह भी अपने पुण्य कर्मों में लगी रही, दीन दुखियों की सहायता करती रही। इसलिए कहते हैं कि पुण्य किए गए कभी विफल नहीं होते, उसका फल भगवान हमें अवश्य देते हैं। इसलिए सद्कर्म करते रहना चाहिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।